बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र के अंतर्गत जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक मैक्स वेबर के धर्म तथा पूंजीवाद के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की चर्चा और विवेचना करेंगे कि धर्म और पूंजीवाद का परस्पर क्या संबंध है और धर्म ने पूंजीवाद को विकसित होने में किस प्रकार से सहायता प्रदान की है, ये जानने की हम इस अध्याय में कोशिश करेंगे। मैक्स वेबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन धर्म का समाजशास्त्र मानी जाती है। द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इज द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की जो ये अवधारणा है वह उनके एक परीक्षणात्मक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें उन्होंने विश्व के अनेक महान धर्मों का अध्ययन करते हुए तुलनात्मक रूप से उस धर्म के नीतिगत संबंध विचारों को समाहित करते हुए और आर्थिक कारकों को उनसे संबद्धता प्रदान करते हुए जोड़ते हुए अपना समाजशास्त्रीय अध्ययन एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। वेबर ने अपना समाजशास्त्रीय जीवन यद्यपि अर्थशास्त्र के बारे में विचार व्यक्त करने में किया, बेसिकली वेबर दार्शनिक समाजशास्त्री हैं और आर्थिक पक्ष को ध्यान में रख करके अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की गवेषणा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कानून, नैतिकता एवं सामाजिक इतिहास के बारे में भी महत्वपूर्ण विचार रखे। धर्म के बारे में समाजशास्त्र के वेबर के विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वेबर एक ऐसे समाजशास्त्री विचारक हैं, शास्त्रीय विचारक हैं समाजशास्त्र के, जिन्होंने आर्थिक कारक, दार्शनिक कारक, कानून, नैतिकता, विधि और सभी पक्षों पर अपने विचार रखे, लेकिन समाज में धर्म का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, यह उनका बड़ा योगदान माना जाता है कि किस प्रकार दुनिया के प्रमुख धर्मों में से केवल पूंजीवाद का विकास प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले लोगों के बीच ही ज्यादा दिखाई दिया। यह वेबर ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है। वेबर ने विश्व के प्रमुख धर्मों का विशद अध्ययन किया और ये जानने का प्रयत्न किया कि धर्म और सामाजिक आर्थिक घटनाओं में क्या संबंध है। वेबर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया, अन्य देशों में क्यों नहीं। इसके लिए उसने विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले धार्मिक आधारों को तुलनात्मक अध्ययन किया और उनका आर्थिक व सामाजिक संगठनों से संबंधों का विश्लेषण किया। वेबर अपने अध्ययन में ये बताना चाहते हैं कि जो सबसे पहले जो धार्मिक आधार है वो उन देशों में या उन संगठनों में या उन देशों में क्यों विकसित हुए जहां पर कुछ सुधारात्मक धर्म के नीतिगत नियम पाए गए। धर्म एवं आर्थिक जीवन के संबंधों का अध्ययन को मैक्स वेबर ने अपनी प्रसिद्ध कृति द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है। ये पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। मार्क्स की भांति वेबर भी ये मानते हैं कि सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कार्य की महत्वपूर्ण है। मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में केवल आर्थिक कारकों को ही स्थान दिया है, लेकिन इसके उलट वेबर ने इसके साथ ही आर्थिक के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और दार्शनिक जीवन को निर्धारित करने वाला माना है। नमस्कार। और इसके वो अपने एकमात्र कारक नहीं मानते हैं। वेबर का बौद्धिक दृष्टिकोण, इंटेलेक्चुअल व्यू पॉइंट ऑफ वेबर। वेबर के धर्म संबंधी विचारों का उल्लेख उनकी प्रसिद्ध कृति द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पाया जाता है। वेबर ने ये बताया कि धर्म संबंधी अपने अन्वेषण के आधार पर किस प्रकार के कुछ धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से आर्थिक जीवन की औचित्य निर्धारण की क्षमता बढ़ी और कुछ के प्रभाव से घटी। वेबर ने धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना में निम्नलिखित 3 प्रमुख समस्याओं को लेकर अध्ययन किया है। नंबर 1, एक औसत अनुयायी की धर्म निरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर प्रमुख धार्मिक विचारों का प्रभाव क्या है।
समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का प्रभाव क्या रहा। विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक सभ्यता के कारणों और प्रभावों की तुलना के बाद पश्चिमी सभ्यता के तत्वों का निर्णय। इन समस्याओं के स्पष्टीकरण को जानने के लिए वेबर ने पश्चिमी पूंजीवाद के विकास का अध्ययन किया। उन्होंने जानने का प्रयत्न किया कि पूंजीपति लोगों में धार्मिक रुझान का प्रारूप क्या है। वेबर ने विश्व के महान 6 धर्मों का अध्ययन किया। हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम तथा यहूदी धर्म। वेबर कहते हैं कि यूरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो पूंजीवाद नहीं पनपा, किंतु धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो आधुनिक पूंजीवाद का भी उदय हुआ। वेबर ने अपने विश्व के प्रमुख 6 धर्म, जिनमें हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस, इस्लाम तथा यहूदी धर्म प्रमुख हैं। ये जो विश्व के सबसे बड़े 6 धर्म हैं, जहाँ वेबर ने इनका समालोचनात्मक अध्ययन किया और ये देखा कि जब ईसाई धर्म में रोमन कैथोलिक विचारधारा प्रभावी थी तब पूंजीवाद का वहाँ विकास नहीं हुआ। जो पूंजीवाद आधुनिकीकरण और आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, तो पूंजीवाद का विकास कब हुआ और कैसे हुआ, इसकी तार्किक खोज करते हुए वेबर ने बताया कि धर्म और आर्थिक क्रिया का, आर्थिक कारक का महत्वपूर्ण संबंध है। रोमन कैथोलिक धर्म के कुछ नियम जटिल, परंपरागत, निरंकुश और इस तरह के रूढ़िवादी हैं कि वो आर्थिक सुधारों को या आर्थिक प्रक्रिया को गति नहीं देते। इसके उलट ईसाई धर्म की दूसरी जो सुधारवादी शाखा, जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट विचारधारा कहा जाता है, तो प्रोटेस्टेंट विचारधारा के जो मतानुयायी हैं उनमें धर्म का सुधारवादी रवैया या दृष्टिकोण देखा गया और जो धर्म है वह एक विचार के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में और एक आध्यात्मिक रूप में स्वीकार की गई, न कि रूढ़िवादी परंपरागत बंधन के रूप में। यही कारण है कि जो पूंजीवाद का विकास प्रोटेस्टेंट धर्म में अधिक हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म में ये माना गया है कि व्यक्ति का कर्तव्य ही उसका धर्म है, जो उसकी एक ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, यही उसका धर्म है। यद्यपि ये बात हिंदू धर्म में भी कही जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्तव्य, कर्म को ही धर्म माना है, कर्म को ही स्वधर्म माना है, किंतु प्रोटेस्टेंट धर्म के जो मानने वाले हैं उनके यहाँ ये लिखित है, 1 पैसे की बचत, 1 रुपए की आपकी आय है, कमाई है। आप नैतिकता से अपने व्यापार को उन्नति दे सकते हैं। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। व्यक्ति का कार्य ही पूजा है। ये प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ आचार संहिताएं हैं जिनके माध्यम से प्रोटेस्टेंट धर्म को अपेक्षित गति मिली और रोमन कैथोलिक जो विचारधारा है उसको गति नहीं मिल पाई। अब आगे वेबर ने इन धर्मों का विशद वर्णन करते हुए बताया कि जो धर्म है, इस प्रकार ये बताया कि धर्म और पूंजीवाद का एक गहन संबंध है और इस संबंधता के कारण ही विश्व के जो यूरोप के सुधारवादी देश हैं, जो विकासशील देश हैं या विकसित राष्ट्र हैं, उनमें जहां पूंजीवाद का ज्यादा प्रश्रय हुआ वहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म के मतानुयायी अधिक थे और जो यूरोप में ही जो रोमन कैथोलिक धर्म के मानने वाले थे, उन देशों में या उन समाजों में आर्थिक प्रगति को वेबर के अनुसार धीमी गति से देखा गया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म की सहसंबद्धता में धर्म और पूंजीवाद का सकारात्मक संबंध बताया और धर्म को उससे जोड़ते हुए समाजशास्त्रीय आधार पर उसकी तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की। धन्यवाद।